सर ये पीडीएम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। 13 करोड़ की आबादी जो है वो डेस्परेटली इलेक्शन डिमांड कर रही है। आइन को इन्होंने खेल समझ लिया है। ये वजीर आजम आइन को नहीं मानता, वजीर दाखिला आइन को नहीं मानता। अवाम को इन्होंने यकीन करें, एक अवाम को इन्होंने ना कुछ जानवर से भी बदतर समझ लिया हुआ है कि इनके साथ खेलो और इंजॉय करो। मैं चैलेंज करता हूँ इस गवर्नमेंट को कि आए आप हमें मौका दें, हम टेलीथॉन के जरिए पैसा इकट्ठा कर देते हैं, आप इलेक्शन से ना भागें। ये जो पीडीएम है, नून लीग, स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की इज्जत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी चोरियां बचाने के लिए बैठे हुए हैं। मुल्क लूटने वाला जो है ना वो गरीब अवाम का सगा कभी नहीं हो सकता। इतनी करप्शन में ये डूबे हुए हैं, आज तक इनके करप्शन के केसेस चल रहे हैं कि अवाम को हम पिसा के रखें, अवाम को दबा के रखें, अवाम को शऊर ना आए। जो शऊर अवाम को अब है ना, जो अवाम को अपने हक की अब समझ आई है, इससे पहले कभी नहीं थी। और इस सब का क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि इमरान खान ने अवाम को बेदार किया है, अवाम को जगाया है कि उठो, ये दो पार्टियां मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 25,000 की पुलिस आ सकती है, इलेक्शन में सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आ सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि हालात किस जानब जा रहे हैं, और इलेक्शन की आप बात करते हैं लेकिन इलेक्शन तो पीडीएम कहती है कि नहीं होंगे, हालात नहीं है बेहतर। सर ये पीडीएम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, अवाम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो। 13 करोड़ की आबादी जो है वो डेस्परेटली इलेक्शन डिमांड कर रही है। आज असेंबली डिसॉल्व हुए तकरीबन हमें 2 महीने से ऊपर हो गया। 15 जनवरी को असेंबली डिसॉल्व की थी। आइन को इन्होंने खेल समझ लिया है, अवाम को इन्होंने कठपुतली समझ लिया है कि जिसका दिल करे उठा के इधर रख दें। आइन को जब दिल करे तोड़ दें, जब दिल करे अपनी मर्जी के मुताबिक सांचे में ढाल लें। पाकिस्तान का आइन यकीन करें इन्होंने मजाक बना के रख दिया। हमने सारी जिंदगी, हम पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, हमने सारी जिंदगी सुना था कि एक पॉलिटिकल स्टूडेंट है, पाकिस्तान की आवाम के लिए आइन सब कुछ है, आइन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वाने बाला जो है, उसी ने आइन का मजाक बना के रख दिया। ये वजीर आजम आइन को नहीं मानता, वजीर दाखिला आइन को नहीं मानता। अब मसला क्या है, अब आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि जी इलेक्शन करवाएं विद इन द 90 डेज। इलेक्शन नहीं करवाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। ये फिर इलेक्शन से भाग गए। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही 8 अक्टूबर की डेट दे दी। और इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हो गया कि 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत बेहतर होगी। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस फ्री होंगी, पाकिस्तान जो है वो जन्नत का टुकड़ा बना देंगे। तो कहते हैं फंड्स नहीं अभी। ये पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए टोटल 21 अरब रुपया चाहिए। ये वाकई कह देना भिखारी वजीर आजम तो है ही है ना। ये आके बैठ जाए झोली पे लाके कि हमारे पास फंड नहीं है, 21 अरब रुपया तो खान साहब टेलीथॉन करके इनको इकट्ठा कर देंगे, अब कर लेंगे। ये इलेक्शन करने का तो कहीं सर अवाम अभी जितनी डेस्परेट है इलेक्शन के लिए, अवाम, मैं आपको वाकई कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस गवर्नमेंट को कि आए आप हमें मौका दें, हम टेलीथॉन के जरिए पैसा इकट्ठा कर देते हैं, आप इलेक्शन से ना भागें। आपने पिटना है, आप अक्टूबर में कराएंगे, आप और ज्यादा पिटेंगे। खान साहब का ग्राफ पिछले साल 9 अप्रैल को खान साहब को इन्होंने औरंगजेब साहब ये कहती हैं कि इलेक्शन से तो ये भागना चाहते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जो हैरत है कि आप जैसा सहाफी, सीनियर सहाफी भी मरियम औरंगजेब को सीरियस लेता है। मतलब कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं, हम तो पिट रहे हैं कि कराओ इलेक्शन। अवाम इलेक्शन मांग रही है, अवाम डेस्परेट है इलेक्शन में जाने के लिए। हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हमारा यहाँ पे आप देखें हमारा पॉलिटिकल मेला लगा हुआ है यहाँ पे, हम तो तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए। हम तो मिन्नतें कर रहे हैं, आओ कराओ ना, तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता लगे। तो मुल्क के ऊपर आके रजीम चेंज, इम्पोर्टेड हुकूमत, जिस तरीके से भी तुम लोग आए हो यहाँ पे, आके विराजमान होके हमारे ऊपर बैठ गए हो, हमारी तो ख्वाहिश ही नहीं है। ये तो कोई आमरीत से भी बुरा दौर है, अवाम चाहती नहीं है हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, और ये हुक्मरान बन के हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से पीडीएम की जानब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसलों के ऊपर एतराज़ उठाए गए और तनकीद की गई, क्या कहते हैं कि मुनासिब है, ये बेहतर है? ये जो पीडीएम है, नून लीग, स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की इज्जत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी चोरियां बचाने के लिए बैठे हुए हैं। यही सुप्रीम कोर्ट, जब कासिम सूरी ने असेंबली डिसॉल्व की थी और रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले और कासिम सूरी की रूलिंग को अंडू किया गया, तो उस वक्त तो यही सुप्रीम कोर्ट इनके लिए बहुत अच्छी थी कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा कुछ नहीं है। जब इसकी मरियम नवाज के बाप को, उस भगौड़े को 50 रुपए के स्टाम्प पे, 50 रुपए का आज 1 पाव आटा नहीं आ रहा, 50 रुपए के स्टाम्प पे जब उस भगौड़े को दवाई लेने के लिए भेजा था और वो हॉस्पिटल से प्लेटलेट गिरे हुए थे, निकलते साथ ही सूट बूट पहन के बटर चिकन खा रहा है और फलों की टोकरी सामने रखी हुई है और उसकी आज तक दवाई कंप्लीट नहीं हो रही, तब हाई कोर्ट भी बहुत अच्छी थी। अब जब हाई कोर्ट खान साहब को प्री रेस्ट बेल देती है, और चूंकि फाजिल जजेस को पता है कि ये सियासी मुकदमे जो खान साहब के ऊपर 150 से ज्यादा कर दिए गए हैं, तो प्री रेस्ट बेल देती है, तो हाई कोर्ट बुरी है। अब सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए, आइन की बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए अगर एक रूलिंग दे रही है, एक सो मोटो लिया और उसके ऊपर फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रहेगा।
जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये मजाक बनाएंगे, ये मजाक उड़ाएंगे। आपने कभी ये चीज नोट किया कि कभी आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी जलसे में किसी जर्नैल की तस्वीरें देखी हैं आपने, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने तस्वीरें देखी हैं? हमारे अदारे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं अपने अदारों की, हम अपने अदारों को चलाने वालों की भी इज्जत करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब इनको ठंडी हवा नहीं मिलती ना किसी इदारे से, ये अपने जलसों में स्क्रीनों पे तस्वीरें प्ले करते हैं उनकी, उनका मजाक उड़ाते हैं। और आप देखें कि आप जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज का मजाक उड़ाते हैं ना, तो आप पूरे अदारे का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको इस सुप्रीम अदारे के ऊपर एतबार ही नहीं है तो फिर आप इसकी तरफ देखते क्यों और आप इस अदारे को ठीक क्यों नहीं कर लेते? फिर इनको सिर्फ वो फैसले चाहिए जो इनके हक में हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा, लेकिन अब तो आटा मिल ही नहीं रहा। देखें, उसने अपने अखलाकी कपड़े बेचने की बात की होगी, क्योंकि अखलाकी तौर पे वो वाकई नंगा हो चुका है। उसके कपड़े तो वो करोड़ों रुपए के वो कपड़े पहनते हैं, 2-2 लाख रुपए की उनकी एक शर्ट आती है। मुल्क लूटने वाला जो है ना, वो गरीब आवाम का सगा कभी नहीं हो सकता। इतनी करप्शन में ये डूबे हुए हैं, आज तक इनके करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आप हिसाब लगाएं कि मुल्क का जो वजीर आजम है वो करप्ट है, उसके ऊपर करप्शन के बेतहाशा उसके ऊपर इल्जामात क्या साबित हो चुकी है करप्शन उसके ऊपर। उसका बेटा भगौड़ा, उसका बड़ा भाई जो है वो मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा, वो भगौड़ा। उसकी जो बेटी है जो कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अभी वो 3 दिन पहले मैं उसका मंसूर खान के साथ देख रहा था, वो कहती मेरी तो BMW है ही कोई नहीं। उसको शर्म ही नहीं आती कि रोज तेरी फुटेज BMW में ही आती है जिसमें बैठ के तू आती है, वो तो किसकी BMW में बैठ के आ रही है। ये बेसिकली अवाम को इन्होंने ना जाहिल बनाया हुआ था, अवाम को, कि अवाम को हम पिसा के रखें, अवाम को दबा के रखें, अवाम को शऊर ना आए। मैं आप यकीन करें कि हम यहाँ पे देखते हैं ना, पिछले इतने अरसे से हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हैं, जो शऊर अवाम को अब आया ना, जो अवाम को अपने हक की अब समझ आई है, इससे पहले कभी नहीं थी। और इस सब का क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि इमरान खान ने अवाम को बेदार किया है, अवाम को जगाया है कि उठो, ये दो पार्टियां मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। तीसरी पार्टी कोई नहीं थी। खान साहब ने 2011 में कहा था कि जब मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो जिसने जरदारी को घसीटना था, वो जरदारी जिसने इनको कैद करना था और इनके साथ पता नहीं क्या कुछ करना था, सब इकट्ठे हो गए हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद आपकी हुकूमत आएगी? सर, एक चीज़ तो तय है कि इलेक्शन आज हो, कल हो, साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब भी इलेक्शन होंगे हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही आएगी। अब दूसरा आपका सवाल ये था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। बात यह है कि हम एज अ पब्लिक हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप कब तक पाकिस्तान के आइन के साथ खेल खेलते रहेंगे, कब तक इस अवाम की उम्मीदों के साथ आप खेलते रहेंगे, और कब तक हमारे इदारे खामोश रहेंगे। आपके ख्याल से क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि जब अदालत ने कहा कि आपने 10 तारीख तक इलेक्शन का फंड देना है और हुकूमत कह रही है हम पैसे नहीं दे रहे? इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 25,000 की पुलिस आ सकती है, इलेक्शन में सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आ सकती। यहाँ पे PSL के मैचेस हो सकते हैं, दहशतगर्दी नहीं है। यहाँ पे हर किस्म के मेले सज सकते हैं, दहशतगर्दी नहीं है। यहाँ पे रैलियां निकाली जा सकती हैं, दहशतगर्दी नहीं है। यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान पे भी हमारा लाखों का जलसा हुआ, दहशतगर्दी नहीं है। इलेक्शन डे पे दहशतगर्दी हो जाएगी। और यकीन करें, एक पोलिंग स्टेशन पे इतना रश नहीं लगना जितना इन्होंने एक आटे के ट्रक पे रश लगाया हुआ है। रोज एक बंदा वहाँ पे मारा है, 400 बंदे की लाइन लगी हुई है। अवाम को इन्होंने, यकीन करें, एक अवाम को इन्होंने ना कुछ जानवर से भी बदतर समझ लिया हुआ है कि इनके साथ खेलो और इंजॉय करो। आई लिटरली खान साहब के साथ खड़े रहेंगे आखिरी लम्हे तक? सर, हम इंशाल्लाह पिछले बहुत अरसे से खान साहब के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हर किस्म के मुश्किल हालात में इनकी हर किस्म की जो भी ये जुल्म करें, बर्बरियत करें, इन्होंने पहले भी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लाठी चार जो है हमारे मासूम, वो हमारा साथी जिले शाह, उसको जिस तरह से जिस जुल्म के तरीके से उसको शहीद किया गया, वो एक शरीफ अल्लाह लोग आदमी, ठीक है, जिस किस्म का भी ये जुल्म कर लें, हम इंशाल्लाह इसके जुल्म का डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम राह हक पे खड़े हुए हैं। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।